हेलो एवरीवन। आप सभी यूपी मुख्य सेविका की आप सभी बहनों के लिए एक बड़ी इन्फॉर्मेशंस आ चुकी हैं। जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा अभी अभी जो है एक नई नोटिस अनाउंसमेंट की गई है यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा, और इसमें क्या मेंशन किया गया है उसके लेकर के बात करेंगे। और आपके कट ऑफ के ऊपर लेकर के बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है। मेरे कई बार आपको मैंने बताया भी था वीडियो को लेकर के, लेकिन फिर भी कमेंट आते हैं कि किसी के कट ऑफ को लेकर के डाउट्स अभी क्लियर नहीं हो रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है, जहाँ तक मेरी उम्मीद है, कि आप लोगों को जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक डाउट्स बने ही रहेंगे। ठीक है, तो आप देखिए, कुछ लोग तो कहते हैं अब ठीक है, कट ऑफ तो हमें पता चल गई, आपने बताया किसी अन्य टॉपिक से बना है। देखिए, मैंने कई बार आपको बता दिया कि मैं आपको नोटिस अभी दिखा रहा हूँ कौन सी नोटिस अनाउंसमेंट की गई है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने डॉक्यूमेंट्स के लेकर के पूरी डिटेल में 2 बार आप सभी को डिटेल में वीडियो बनाई है। चाहे स्पेशली अगर बात करें ईडब्ल्यूएस के मैटर पर लेकर के, तो हमने ईडब्ल्यूएस पर पूरी चर्चा की है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उसको लेकर के भी हमने पूरी लिस्ट बन दिखाई आपको, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, क्या गलतियां होनी चाहिए, तो कैसे बाहर हो सकते हो, कौन से प्रॉब्लम में हो सकते हो, उस सारी डिटेल में हमने बात की है। उसके अलावा आज अगर हम किसी टॉपिक्स की बात करें या तो फिर आपके ऑब्जेक्शन को लेकर के क्वेश्चंस की बात हो, यानी कि अभी तक जितने भी आपके स्टेप्स होते हैं, मैंने सारे स्टेप्स को लेकर के पूरी डिटेल में सीरीज में वीडियो बना रखी है कि आप लोगों को ज्वाइनिंग तक किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम ना हो। जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मिल जाएगी यूपी मुख्य सेविका प्लेलिस्ट की, उसे क्लिक करेंगे तो सारी वीडियोस आ जाएंगी। कि हमारे चैनल पर सर्च करके भी आप देख सकते हैं। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं कि अलग अलग टॉपिक्स पे आपको डाउट है तो अलग क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरे हर एक डाउट्स आपके जितने भी दिमाग में चल रहे हैं, सारे थॉट्स को लेकर के मैं वीडियोस अलग अलग बना चुका हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ज्वाइन तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इस चैनल पर जुड़े हैं और अब मेरे अपने भाई के ऊपर अगर बिलीव है थोड़ा सा भी तो। ठीक है, चलिए देर न करते हुए सबसे पहले हम चलते हैं नोटिस की तरफ, उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे। कट ऑफ क्या रह सकती है क्या नहीं रह सकती है, उसको लेकर के डर जो है मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दे रहा हूँ। अभी तक फिलहाल मैंने कई बार कट ऑफ को डिस्कस किया है, इसलिए बार बार अच्छा नहीं होता बताना, लेकिन कुछ राइट इन्फॉर्मेशन जो कि आपको बताना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले कहूँगा कि आप लोग चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऑथेंटिक अपडेट्स आपको आगे तक भी नोटिफिकेशन मिल सके। और प्लीज़ आप सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर कर दें और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर आपको एक दूसरे से जुड़ने का, सभी बहनों बहुत सारी बहनें जुड़ चुकी हैं तो वहाँ पर जुड़ने का मौका मिलेगा, एक दूसरे से आप कनेक्ट हो पाएंगे, बातचीत कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टाइम टाइम गाइड भी मिलती रहेगी। देखिए, तो यहाँ पर मैं आपको अगर नोटिस दिखा दूँ तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हो सकते हैं जो कि इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो। ठीक है, जैसे कि अगर प्रवर्तन कांस्टेबल एक हो गया, उसके अलावा एक एक्सरे वाला जो एक्सरे टेक्नीशियन का, उसका भी आज नोटिस जारी हुआ है। यानी कि 3 नोटिस जो है एक साथ जारी हुआ है, काफ़ी लोगों ने देखा होगा। ठीक है, 3 नोटिस एक साथ जारी हुए आयोग के द्वारा। और बाकी जहाँ तक मुझे बता दूं, मैंने इसलिए इसको बताया कि उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के द्वारा जो आपका दंत स्वास्थ्य विज्ञानी के लिए हो सकता है कि महिलाएं हों, इसमें काफ़ी बहनें भी हो सकती हैं कि इसमें सब परीक्षाओं, यानी कि आपको पता है कि 30/6/2023 को आपने अगर फॉर्म भरा होगा इसका, ठीक है, यानी महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं से स्वास्थ्य भवन के लिए है, जो कि आपको पता है इसके नियंत्रणाधीन है। तो कुल मिलाकर अगर आप दंत स्वास्थ्य, इसमें अगर दंत स्वास्थ्य के अंदर आपने अभी तक अगर फॉर्म भरा होगा तो आपके लिए मैंने इसलिए बताया कि हो सकता है कि मुख्य सेविका की ऐसी बहनें होंगी जिन्होंने फॉर्म फिल कर रखा होगा, क्योंकि 2023 का ही नोटिफिकेशन रहा है। अगर आपने नोटिफिकेशन फिल कर रखा है जो कि 288 पदों पर था, ठीक है, और आप लोगों के लिए जो बहनें अगर इसमें शामिल हैं इस भर्ती प्रक्रिया में, तो आप लोग तैयार रहेंगी। ठीक है, अपने सिलेबस को देख लीजिए और अच्छी तरीके से इसी बेस पर आपको तैयारी करनी है। और स्टाफ नर्स की वैकेंसी तो आ चुकी है, आपने अगर नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देख लेना। स्टाफ नर्स की वैकेंसी जो है JIMS के द्वारा जो है जारी कर दी गई है, तो वो आप फॉर्म अप्लाई स्टार्ट है तो आप लोग जरूर भर दीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है कैसे भरना है क्या करना है तो मैंने वीडियो डिटेल में बनाई है, वो वीडियो जरूर देख लेना। इस वीडियो को लास्ट में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा इन स्क्रीन पर। चलिए, और बाकी इस सिलेबस की बात करें तो क्या क्या पाठ्यक्रम प्रोवाइड किए गए हैं तो इसका जो है सिलेबस है वो एक्चुअली में जारी कर दिया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ
अगर इसके सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सिलेबस क्या डिस्कस किया गया है। तो भाग 1 में है, भाग 2 में क्या दिया गया है, जो विषयगत ज्ञान है 65 संख्या जो प्रश्नों की संख्या होगी, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 65 है और इसके मार्क्स में 65 ही होंगे, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स के। और भाग 2 में कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं में इस क्षेत्र के अंदर जो होगा इसका क्वेश्चन 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के, ठीक है। समय अवधि वही जो रहता है 2 घंटे का वही रहेगा 120 मिनट। और भाग नंबर 3 में क्या किया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य संबंधी सामान्य जानकारी, यानी कि बात करें उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज की बात की जा रही है तो वही है, ठीक है, जो कि 20 मार्क्स के 20 नंबर 20 मार्क्स के होंगे। टोटल 2 घंटे का समय होगा, उसी लिस्ट का है, ठीक है। 3 भाग में एग्जाम होगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है और बाकी 100 क्वेश्चन है रहेंगे 100 मार्क्स के, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। बाकी अगर आपके टॉपिक वाइज जो है ये आपका दिया हुआ है एनाटॉमी जनरल एंड डेंटल, ठीक है, फिजियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी जनरल एंड डेंटल, यानी कि पूरा टॉपिक यहाँ पर आपका कवर किया गया है। भाग 1 का भाग 2 का भी टॉपिक आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और भाग 3 के टॉपिक्स भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको टॉपिक के हिसाब से आपको कवर करने हैं। बाकी अगर आप में से कोई भी सिस्टर अगर इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल है, अगर आप क्लास के लिए कहेंगे तो हम क्लास जरूर कराएंगे आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट के साथ, ठीक है, बिल्कुल। और हाँ, आप लोग ध्यान देना कि स्टाफ नर्स की वैकेंसी को बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। आप लोग जरूर फिल कर देंगे फॉर्म। अगर आपको नहीं पता है उसके वैकेंसी के बारे में तो मैं PDF भी अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर चुका हूँ, और आप वीडियो जाके जरूर देख लेना, डिटेल में आपको जानकारी क्लियर हो जाएगी। बाकी कट ऑफ के ऊपर जो आप लोग डर है बना हुआ है, मैं आपको बता दूं, अगर आपके मार्क्स कम लग रहे हैं, आपको लगता है कि हमारे नंबर कम है तो क्या हमारा जो है क्या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल डर खत्म कर दो, यहाँ से बिल्कुल डरात्मक खत्म कर दो, बिल्कुल डर नहीं रखना चाहिए, डर खत्म करो। क्योंकि देखिए मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ कि करीब 20,000 प्लस स्टूडेंट्स का मेरे पास जो डाटा रहा, स्कोर आया है, उनसे फिर भी कुछ मान लीजिए कुछ लोग गलत भी बता देते हैं। चलो मैं 15,000 स्टूडेंट का मान ही लेता हूँ कि स्टूडेंट अगर सही लोगों ने ओट्स किए थे आफ्टर आंसर की, तो अभी भी लोगों को डाउट्स थे, ठीक है। क्योंकि देखिए मान लीजिए इसके बाद क्या हुआ, जो आंसर की जब नहीं आई थी लोगों के 70 जो लोग बता रहे थे, वही आंसर की आने के बाद 55 पे आ चुके हैं, ठीक है, कोई 55 कोई 60 तक। सॉरी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर यहाँ तक अगर वो आए हैं तो ये मान के चलो अभी अगर 55 पे आ रहे हैं लोग, तो यहाँ पर क्या होगा, जब आपने अगर ऑब्जेक्शन लेंगे, आपत्ति दर्ज करेंगे, उसके बाद जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि अगर 2 से 3 मार्क्स भी आपको मिल रहे हैं तो फिर भी आपके जो मार्क्स होंगे एवरेजन की अगर बात करें तो 50 से लेकर के 55 के बीच एवरेज में रहेंगी, जैसे कि पोल्स के अकॉर्डिंग भी ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो कट ऑफ ऐसे कैसे आप कह सकते हैं कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी भाई, अगर 50 से 55 के बीच है तो इसकी कट ऑफ जो है 3 नंबर प्लस होकर के ही चलेगी, जो हाईएस्ट मेरिट होगी। इसी प्रकार से यूपी एएनएम की बात करें, एएनएम में भी ऐसे ही हुआ था। एएनएम में लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, आप लोग सर गलत बता रहे हैं, भैया गलत बताए हैं आप लोग, कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी। कोई बोल रहा था कि 70 जाएगी, कोई जो है 65, कोई 60 बता रहा था। मैंने सभी से कहा था कि अगर आपको बिलीव है तो ठीक है, नहीं आप बिल्कुल वीडियो मत देखिएगा कभी भी हमारी। लेकिन उनको बाद में जब रिजल्ट आया तब मेरे पास कमेंट आने लगे अचानक से कि भैया आपने सही कहा था, अगर आपके मार्क्स को बता करके हमने अगर चीज़ें को क्लियर किया होता। काफ़ी लोग डॉक्यूमेंट्स अपने मेंटेन नहीं कर पाए थे, जिनको लगता था कि मेरे मार्क्स नहीं हो पाएंगे, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, वो डॉक्यूमेंट्स के लिए अपने रेडी नहीं थे। उनको लगता था कि कोई मतलब है नहीं है, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो डॉक्यूमेंट्स क्या करेंगे जो है अरेंज करके। तो वही बाद में गलतियाँ होकर के काफ़ी स्टूडेंट जो है बाहर भी हो गए हैं, जो कि उनको पता है कट ऑफ से अधिक नंबर उनके थे, फिर भी वो नहीं किए थे डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन की। क्यों नहीं किए थे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के? उनको लगता था कि हमारे मार्क्स कम हैं तो हम DV नहीं देने जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि उनको लगता था कि कट ऑफ 60 जाएगी एएनएम की, इसी वजह से वो DV के लिए इग्नोर कर दिए DV को। और पता लगा बाद में कि जो कट ऑफ है वो 45 जा रही है, कहीं 50 जा रही है, तो उनको तब झटका लगा कि हम आपने सही कहा था। क्योंकि देखिए मेरा हमेशा ये उद्देश्य होता है कि आपके बताए हुए डाटा पर ही मैं सारी चीज़ें बताता हूँ, इसलिए आप ऐसी गलती मत करना। जहाँ तक मौका मिल रहा है, अगर DB तक चांस मिला है तो DB तक जाओ, अब बाकी सिलेक्शन तक मिला है, अच्छा मार्क्स है तो आप सिलेक्शन जाओगे। लेकिन कट ऑफ यहाँ पर इतनी भी ज़्यादा नहीं जाएगी जो आप लोग सोच रहे हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो लोग डर बना रखे हैं ना 60 प्लस का, बिल्कुल भूल जाओ, इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। तो जाएगी कितनी,
ये भी बता दीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो इसमें करीब आपके जो है 56 से लेकर के 58 मार्क्स तक, और ओबीसी कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो 54 टू 56, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें तो इसका भी काफ़ी लोग कहेंगे कि इसकी कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं इस वैकेंसी में कट ऑफ कम जाने की कोई गुंजाइश नहीं लग रही है हमें। अगर ऐसा होता तो आपको जरूर बता सकते थे। हालांकि मैंने उस वीडियो के अंदर जो बताया था एनएम में पूरी एग्जैक्ट हमारी कट ऑफ रही है, जितना मैंने कट ऑफ बताई थी रिजल्ट से पहले वही कट ऑफ रही है। तभी स्टूडेंट ने कहा कि आपने सही बताया था, लेकिन हम लोगों ने ही बिलीव नहीं किया। तो ऐसा ना हो कि आप लोग भी गलत फहमी में पड़ जाओ, क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ काफ़ी एनालिसिस के बाद आप तक समझाता हूँ। हो सकता है कि भाई आप 1-2 नंबर का डिफरेंस हो जाए, ये नहीं कह सकता मैं, ठीक है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग मैंने सही चीज़ें की हैं जो कि आपके डाटा पर ही बेस्ड है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को समझा करिए। बाकी अगर एससी कैटेगरी की हम बात करें कि कट ऑफ इनकी, या मैं फाइनल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपके फाइनल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, और एससी कैटेगरी में करीब आपके 46 प्लस होने चाहिए, और एसटी कैटेगरी के लिए करीब 40, और फिजिकल हैंडीकेप्ड के लिए बात करें तो करीब इनका भी 38 के आसपास है। तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ये एक डर खत्म कर दीजिए कि कट ऑफ हाई जाएगी। ये मैंने जो भी बताया सॉरी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चली कई दिनों से, आप लोग परेशान हो गए होंगे सुनकर भी, बीच में खांसी आ जा रही है। बट मैं आपको बता दूं, देखिए जो मैंने कट ऑफ बताई है सबसे हाईएस्ट ही लेकर के मैं चल रहा हूँ, ठीक है। जो भी कट ऑफ जाएगी इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। हाँ, मैंने ये भी कहा है कि ±1-2 का डिफरेंस हो सकता है। जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन इंक्रीज नहीं होगी, जहाँ तक जितनी उम्मीद है यही है। बाकी ये चीज़ें हैं, मैं कट ऑफ नहीं बताना चाहता था आप सभी को, क्योंकि मैंने कई बार आपको डिस्कस किया है। तो आप लोग बिल्कुल जो है तैयारी करते रहिए, किसी अदर एग्जाम्स की भी तैयारी करिए, ठीक है। एक को लेकर के परेशान मत रहिएगा। बाकी रिजल्ट जैसे ही आता है वो हम आपको बताएंगे। बाकी अभी अब आपका रिवाइज्ड आंसर क्या आएगा आफ्टर आपत्ति दर्ज करेंगे, यानी कि आफ्टर ऑब्जेक्शन सबमिटेड के बाद क्या होगा, जब आपका रिस्पांस मिलेगा तो रिवाइज्ड आंसर के थ्रू उसके बाद जस्ट आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी जैसी प्रक्रियाएं आगे बढ़ती रहेंगी, बस आपका भाई आपके लिए अभी है, आपके ज्वाइन तक प्रॉमिस करता है कि हर एक स्टेप पर आपका साथ दूंगा। सबसे पहले मेरा कदम आपके लिए चलेगा, उसके बाद फिर आप चलोगे, ठीक है। बाकी चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा प्रोवाइड होती रहेगी।